Good morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. तो आज हम टॉपिक देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था नायलॉन के बारे में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नायलॉन को देखा था। इसमें था टेराकोटा था, टेरी सिल्क थी, पॉलिस्टर थी। ठीक है ना। तो आज एक्राइलिक के बारे में देखेंगे। व्हाट इज एक्राइलिक? एक्राइलिक क्या होती है कि एक्राइलिक फाइबर है सब्सटीट्यूट फॉर द नेचुरल वूल। नेचुरल वूल होती है, उनकी सब्सटीट्यूट होती है ये। जिस तरह से नेचुरल सिल्क का सब्स्टिट्यूट रेयॉन था, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कह रहे थे, उसी तरह ये नेचुरल वूल क्या है, किन की एक्रेलिक फाइबर जो है नेचुरल वूल की सब्स्टिट्यूट है। इट इज़ डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व की जाती है, एंड द सोल्यूशन इज फोर्स थ्रू द स्पिनरेट टू फॉर्म ए फाइन फिलामेंट विच आर स्पन इन यन। फाइन फिलामेंट करने का मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल थ्रेड को कन्वर्ट की जाती है, एक फाइन थ्रेड को एक थ्रेड के जैसे बनाई जाती है, मोटे थ्रेड में। द वूल obtained फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, while acrylic offer a cheap option which is available in the variety of color and more desirable. It is also affected by moisture, bacteria and chemical easily. The acrylic fibers are warm, soft, light, flexible and are also known as the Orlon or a acrylon. They are easily needed to make sweater, स्ट्रॉल एंड शॉक। कहने का मतलब ये हुआ, तो एक्रेलिक में एक तुम्हारी खासियत क्या है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वार्म भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, लाइट भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है। और एक चीज़ और बताया गया कि इनका बहुत सारे कलर में भी कन्वर्ट की जा सकती है इनको, इसलिए ये नेचुरल वूल से ज़्यादा इफेक्टिव है, चीप है, इस वजह से इनको यूज़ भी की जाती है ज़्यादातर। और इनको कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? स्वेटर बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए और शॉक्स बनाने के लिए। ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पैंडेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैंडेक्स? चलिए देखते हैं। स्पैंडेक्स also known as lycra. It is a long chain synthetic polyester कहलाती है ये फाइबर। इट इज soften and rubber like a allow the fiber to stretch a lot and then recover it original shape। कहने का मतलब ये हो, ये जो स्पैंडेक्स है, स्पैंडेक्स क्या होती हैं? ये लॉन्ग चेन होती हैं। इनकी एक खासियत ये है कि ये रबर की तरह स्ट्रेच होती है ना। और उनको फिर स्ट्रेच करने के बाद जब लीव करोगे आप, तो फिर ओरिजिनल लेंथ पे, ओरिजिनल शेप में वो रिकवर हो जाती है। द हाई elasticity of fabric made from this fiber is suitable for making cloth which is required a body hugging fit like a swimming costume। तो क्या होता है, इनकी ये प्रॉपर्टी की वजह से इनकी एक खासियत होती है कि बॉडी में अच्छे से चिपक जाती हैं, और एज ए स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। मेकिंग क्लोथ विद रिक्वायर्ड बॉडी हगिंग लाइक फिट लाइक अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम अंडर गारमेंट्स एंड शर्ट्स। और इनको अंडर गारमेंट भी बनाई जाती हैं, इनसे शर्ट्स और स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी बनाई जाती हैं। गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर एट ए ग्लांस। चलिए सबका एग्जांपल देखते हैं फटाफट। सबसे पहले रेयॉन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, तो रेयॉन के बारे में क्या सीखा उसके भी देख लेता हूँ। उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल्स को। तो रेयॉन में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी? रिजेंबल सिल्क इन अपीयरेंस एंड टेक्सचर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। बनाई क्या जाती है इनसे? शर्ट, ड्रेस मटेरियल, बेड लाइंस, कारपेट्स। नायलॉन क्या है? ये भी क्या, इलास्टिक, लाइट वेट है, लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश है। क्लोथ, रोप, शॉक एंड पैराशूट्स मटेरियल बनाई जाती है इनसे। पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर में क्या है? रिंकल रेजिस्टेंस बनाई जाती है। रिंकल रेजिस्टेंस कहने का मतलब हुआ जहाँ पे किसी कपड़े में झुर्री टाइप की आ जाती हैं, उसको हटाने के लिए इसको यूज़ की जाती हैं। लाइट वेट एंड इलास्टिक मिक्सड विथ ए नेचुरल फाइबर लाइक अ वुल, सिल्क एंड कॉटन टू मेक फैब्रिक्स। बहुत सारी फैब्रिक्स बनाई जाती हैं इनको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके, पॉलिस्टर को। एक्रेलिक, रिजेंबल वुल, ये वूल की ज़्यादा आर्टिफिशियल वूल कह सकते हैं। आर नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, केमिकल एंड बैक्टीरियाज। जो कि नेचुरल वूल जो होती है वो बैक्टीरिया और बहुत सारे मॉइस्चर्स की वजह से इफेक्ट कर जाती है, लेकिन ये जो है आपके आर्टिफिशियल वाली एक्रेलिक जो है वो कभी भी मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं होता है, बैक्टीरिया इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होती है उनकी। शॉक, सॉल एंड स्वेटर इससे
बनाई जाती हैं इनसे। स्पैंडेक्स, सॉफ्ट रबर, high elastic swing costumes and shirts. These are the examples and characteristics of a different uh, synthetic fibers. So we will discuss whatever the topic left in the next part. Thank you. Have a marvelous day.